जी सर, ठीक है सर। धन्यवाद सर अनुमति के लिए। आदरणीय सत्यप्रकाश आर्य सर एवं आदरणीय प्रवीण गंगराड़े सर की अनुमति से मैं डॉक्टर वीना सिंह राज्य आनंद संस्थान की प्रथम ई पत्रिका आनंद की ओर के विमोचन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, राज्य आनंद संस्थान अल्पविराम, आनंद सभा, अलोहा और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आनंद उत्सव है और बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के नागरिकों में खुशहाली फैलाने का, प्रसन्नता फैलाने का कार्य 2016 से लगातार कर रहा है। आप सभी इस आनंद यात्रा में हमारे साथ हैं। थोड़े समय से हम ये आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि जब व्यक्ति अल्पविराम की यात्रा से गुजरे, जब व्यक्ति अपनी अल्पविराम की यात्रा को उस पहली बार के ज्वाइन करने के बाद में निरंतर रखना चाहे, तो आनंदपूर्ण विचारों से परिपूर्ण कोई सामग्री उसके साथ में हो उस वक्त, जो उसके आनंदमय विचारों को संबल दे, उसकी सकारात्मकता को बनाए रखे, उसके मनोबल को बढ़ाए रखे और हमेशा सकारात्मकता के माहौल में उन्हें रख सके। इस आवश्यकता को लेकर हम 3 लोग, आदरणीय सत्यप्रकाश आर्य सर, आदरणीय प्रवीण गंगराड़े सर और मैं डॉक्टर वीना सिंह, एक प्रस्ताव आदरणीय सीईओ सर, हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश अर्गल जी के सामने हमने रखा, जिसे सर के द्वारा सहर्ष ही स्वीकार कर लिया गया। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है और मैं इस बात के लिए राज्य आनंद संस्थान की सदैव आभारी रहती हूँ। Every day I feel that kind of gratitude in my heart कि जब भी कोई विचार उन्हें लगता है कि सकारात्मक है, सभी के भले के लिए है, वहां पर बाहें पसारे सकारात्मकता का स्वागत किया जाता है। और यह मेरे जैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक कामकाजी महिला के उत्साह को ढेर सारे कामों के बावजूद भी बनाए रखता है, बढ़ाए रखता है। उसके बाद ई पत्रिका के स्वरूप का हमने चयन किया कि पत्रिका हार्ड फॉर्म में तो हो ही, लेकिन एक ई सामग्री होने से व्यक्ति अपने मोबाइल के जरिए उसके संपर्क में हमेशा रह सकता है। किसी भी पल सकारात्मकता से आपका दामन न छूटे, यही प्रयास इस पत्रिका के स्वरूप का चयन करते समय हमारा रहा है। पत्रिका के स्वरूप के चयन के पश्चात, प्रकाशक से बातचीत करने के पश्चात, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि हम ऐसे बुद्धिजीवियों का प्रथम अंक के लिए चयन करें जो कि अपने ज्ञान और अपने अनुभव के साथ साथ अपने हृदय की प्रसन्नता से भी हमारे सुधी पाठकों का मनोबल बढ़ाने में हमारी मनोनुकूल सहायता करें। यह जब हुआ तब कई सालों से फेसबुक पर रहने से मुझे पता था कि आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी जो हैं वो लगातार आनंद की बात करते हैं। आदरणीय नलवाया सर जो हैं मेरे पूर्व प्राचार्य, जो अभी इस वक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, और यदि वे कुर्सी पर उस वक्त नहीं होते तो मैं आनंद विभाग के साथ नहीं जुड़ पाती। सर का वरद हस्त मेरे पे रहा, तो उनका जो प्रसन्न चित्त नेचर है और जो हम आनंद में बात करते एक्सेप्टेंस की, वो सर के नेचर में मुझे दिखा। तो मैंने अपने अल्प ज्ञान से कुछ ऐसे लोगों को प्रथम अंक के लिए चुना जो कि अपनी ऊर्जा से हमेशा मुझे भी चलायमान रखते थे। डॉक्टर ज्ञानचंद खिमेसरा, डॉक्टर उर्मिला तोमर, डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहनी और ऐसे युवा साथी भी कई इस प्रकल्प से जुड़े जो कि आनंद की बात और आनंद के विचार में रहना हमेशा पसंद करते थे। वही मेरे चुनाव का आधार था और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि 1 साल के श्रम के पश्चात आज इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। इस विलंब के लिए इस वर्चुअल मंच पर आज हम सभी एकत्रित हैं और मैं करबद्ध होकर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। यह प्रथम अंक था ISBN नंबर लेने में और पूरी प्रक्रिया में, और बहुत सारे अन्य व्यवधान हमारे सामने रहे,
लेकिन कहते हैं कि इरादे अगर अच्छे हों तो सफलता मिल ही जाती है। आज इस पुस्तक को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि न सिर्फ हार्ड कॉपी हम लेकर आ रहे हैं, इसका ई वर्जन आप अमेज़न और किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। और एक गौरव का विषय मेरे इस छोटे से जीवन में मुझे महसूस करने को राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से मिला है कि मैं एक राज्य स्तरीय पत्रिका के संपादक मंडल में शरीक की गई हूँ। ये 1 साल का अरसा बहुत सारे खट्टे मीठे और शायद आपकी ओर से थोड़े से नाराजगी के भी पल मेरे साथ में रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। लेकिन एक अच्छे साथ के बिना किसी भी राह पर चलना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ राज्य आनंद संस्थान के मेरे जो कार्यकारी साथी हैं, जिनके निर्णय, जिनके मस्तिष्क इतने उर्वर हैं कि वे हमेशा सकारात्मक चीजों के साथ चलना और हमें भी साथ में ले जाना पसंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ साथियों डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य और श्री प्रवीण गंगराड़े सर की। उनसे मुलाकात सन 2016 के अंत में राज्य आनंद संस्थान की शुरुआत के साथ ही हुई थी। ये संस्थान बात करता है कि हम पद और कद के बात को छोड़ें और हम स्वयं क्या हैं भीतर से इसको पहचानें। तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत कठिन बात है, ऐसा कर पाना क्या संभव है? यदि मैं क्लास 2 ऑफिसर हूं तो क्या मैं उस एरोगेंस ऑफ गुडनेस से खुद को अलग कर सकती हूँ? तो अल्पविराम में गहरे उतरने से मेरा ये संशय दूर हुआ है। आज मुझे हर परिस्थिति में अपने मन को थोड़ा तो डगमगाता है, मनुष्य हूँ, लेकिन अपने आप को संभालने में इस आनंद यात्रा ने मुझे जितना सहारा दिया है उसके प्रति मैं यदि जीवन भर भी आभारी रहूं तो कम है। सर द्वय जो मेरे साथ यहाँ इस वर्चुअल मंच पर हैं, डॉक्टर आर्य और श्री प्रवीण जी, मैं आज करबद्ध होकर आपके प्रति अपना ये आभार भी व्यक्त करती हूँ इस वर्चुअल मंच के माध्यम से। अपनी बात को मैं आगे ले जाना जरूर चाहूंगी। हम सभी उन पलों की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे आदरणीय साथी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ इस पत्रिका को लेकर, राज्य आनंद संस्थान को लेकर, हमारे इस प्रकल्प को लेकर और पूरी आनंद की विचारधारा को लेकर हमें संबोधित करें। सर का मैं इस वर्चुअल मंच पर पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर, कृपया अपने उद्बोधन से हमें नवाजें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छी तरह से पूरे विषय को सामने रखा कि बहुत सारे हमारे मित्र जो इस पूरी प्रक्रिया में अब तक नहीं जुड़े थे उनको भी एक कल्पना आ गई कि कैसे ये पूरा प्रयास किया गया। और निसंदेह इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है या इसका श्रेय अगर कहा जाए तो आपको ही है कि आपने न केवल मंदसौर में बल्कि इसमें योगदान देने वाले सभी प्रबुद्ध जनों को एकत्रित करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, यहाँ तक कि भोपाल आके रुक के उसकी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग सारा कुछ आपने किया। हम तो वो आजकल वो रथ यात्रा का सीजन है ना, तो रथ यात्रा में बहुत सारे लोग रस्सी पकड़ के चलते हैं, तो हम तो बस आपके साथ चल रहे थे। तो सच तो यही है, ये पूरा आपका प्रयास है। और डॉक्टर वीना सिंह जी न केवल ये जो प्रथम पत्रिका के संपादन मंडल में हम लोगों के साथ रही हैं, बल्कि इनका अपना इस तरह के नवाचारों में लंबा अनुभव है जिसका लाभ राज्य आनंद संस्थान को भी मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य आनंद संस्थान की जब परिकल्पना की गई थी तो इसको इसी रूप में विकसित करने का हम सब ने सोचा भी था जिसका प्रतिरूप डॉक्टर वीना सिंह जी के प्रयास में दिख रहा है कि ये शासकीय कार्यालय या शासकीय कर्मचारियों द्वारा संचालित इकाई न होके समाज में जो लोग भी सकारात्मक सोच रखते हैं, जो आनंद के विस्तार के लिए आनंद के इस तरह के प्रयोगों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो लोग इसमें पहल करें
वो इसकी ओनरशिप लें और उन्हीं के माध्यम से इसको चलाया जाए। सरकार का तो केवल और केवल एक छोटा सा सहयोग है ताकि कुछ व्यवस्थाएं बनी रहें, लेकिन मुख्य कार्यक्रम, मुख्य गतिविधियां, सारे प्रयास जैसे जैसे समाज में लोग इसको स्वीकार करते जाएंगे, तो इसकी स्थापना के पीछे के जो भी महानुभाव शामिल हैं, उन सबकी परिकल्पना को हम लोग ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, बजाय इसके कि राज्य आनंद संस्थान एक शासकीय विभाग की तरह चले, जहां कोई एक कार्यक्रम करने के लिए एक ऑर्डर निकले और लोग उसको पालन करें। मेरा सौभाग्य है कि राज्य आनंद संस्थान की स्थापना के समय से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 6 वर्ष के अपनी यात्रा के दौरान हम लोगों ने सब प्रयास, एक कोशिश की है कि संस्थान एक लोगों के इंस्टीट्यूट के रूप में, लोगों के एक घर के रूप में काम करे। इसलिए हमारे संबंध, हमारे सारे लोग, जो लोग भी हमारे साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो हम सबको एक बृहद परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। मूल रूप से मुझे डॉक्टर साहब ने आदेश किया था कि राज्य आनंद संस्थान के कार्यक्रमों की जानकारी दे दी जाए, तो संभव है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे मित्र आज संस्थान से परिचित हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा मतलब संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगा कि संस्थान, जैसा मैंने कहा, कि समाज में लोग आनंदित जीवन जी सकें, और ये आनंद की जो पूरी यात्रा है उसमें साधन, सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन, इसकी कितनी महत्ता है, और क्या हम अपने आंतरिक आनंद को पहचानने में, जिसकी हमारे परंपरा में, जिसकी हमारे समाज में अक्सर बात की जाती है। हर व्यक्ति कहता है कि भाई आनंद तो अपने अंदर ही है, लेकिन अपने अंदर के आनंद को कैसे ढूंढा जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उस यात्रा में हमें क्या चीजें मदद कर सकती हैं, इसको विकसित करने का, इसको ढूंढने का, या जो प्रचलित इस तरह के तरीके हैं उनको समझने का, और अगर वो जांच में, वो हमारे टेस्ट में सही हमें अनुभव में आता है, तो उसका समाज में कैसे विस्तार हो सके, उसका प्रसार हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें, ये संस्थान का मूल उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी और चीजें चलती हैं। अब इसमें शोध भी है, इसमें हम कुछ अलग अलग नामों से कुछ कार्यक्रम भी चलाते हैं। जैसे एक कार्यक्रम जिससे हम लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं, अल्बिराम करके एक कार्यक्रम है। सर माइक अनम्यूट म्यूट हो गया। माइक म्यूट हो गया सर। सर माइक म्यूट है, अनम्यूट कर। अच्छा, माइक म्यूट, सॉरी। अभी मुझे पता नहीं कितनी देर से म्यूट था। नहीं सर, अभी 10 सेकंड 10 सेकंड, ओके। तो मैं कह रहा था, राज्य आनंद संस्थान का जो कार्यक्रम है अल्बिराम, तो अल्बिराम से जो लोग परिचित हैं उनको पता है कि इसमें हम केवल बात कहते हैं अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का। तो अपनी अंदर की आवाज सुनने का अर्थ ही यही है कि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ें, और वहां से एक बार हमारा कनेक्शन बनता है तो हम अपने आप को समझ पाते हैं। अपने होने का, अपने अस्तित्व का जो प्रश्न है कि हम क्यों हैं, हम क्यों कुछ कर रहे हैं, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इन सारे सवालों का जो हम बाहर उत्तर ढूंढते रहते हैं, इन सारे सवालों के उत्तर हमारे अंदर ही है। हम उस आवाज को कई बार इग्नोर करते हैं, कई बार सप्रयास दबा देते हैं। तो हम अपने आवाज, इस अंदर अंतरात्मा की आवाज को सुने, उससे गवर्न हो, उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करें, तो एक आनंदमयी जीवन हम जीने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश के लगभग, हमारी कोशिश यही होती है कि हम सारे वर्गों तक इसको पहुंच पाएं, और पिछले समय में लगभग 1.25 लाख लोगों तक हमने ये कार्यक्रम पहुंचाया है। अभी भी हम प्रत्येक सप्ताह राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम और जिला स्तरीय 2 से 3 कार्यक्रम हम ऑनलाइन करते हैं। संस्थान के राज्य कार्यालय में प्रत्येक पखवाड़े में एक कार्यक्रम एक दिवसीय होता है। जिलों में जहाँ जहाँ हमारे मास्टर ट्रेनर्स, वॉलेंटियर्स इस विधा को आगे बढ़ाने में अपना समय देते हैं, वहाँ भी हम जिला स्तरीय कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। तो 1.25 लाख लोगों तक हमने ये बात पहुंचाई है। इसमें से बहुत सारे लोगों ने
इस अल्पविराम का अभ्यास किया अपने जीवन में, इससे संचालित हुए, उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। महत्वपूर्ण ये है कि जो परिवर्तन आए उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, इसको करने से हमारे अपने व्यवहार में, हमारे अपने काम में, हमारे अपने संबंधों में, हमारे अपनी उत्पादकता में भी बहुत सारा फर्क आया है। और वो जब उसको शेयर करते हैं, वो जो उनकी कहानियां हैं परिवर्तन की, वही दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का आधार बनती है। इसके अलावा हम स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक आनंद सभा करके कार्यक्रम चलाते हैं। तो आनंद सभा में हम प्रयास ये करते हैं कि अभी के वर्तमान पाठ्यक्रम में बच्चों को विज्ञान, गणित, भाषा, ये सारी जानकारियां तो उपलब्ध कराई जा सकती है, कराते ही हैं, लेकिन इसको हम परिस्थितियां कह सकते हैं कि परिस्थितियां वह हमारा समाज जिस तरह से संचालित हो रहा है, उसमें न परिवार में, मतलब घर के अंदर माता पिता द्वारा, न स्कूलों में शिक्षक द्वारा बच्चों को कुछ मानवीय मूल्य, कुछ नैतिक बातें, कुछ ऐसी चीजें जो उनके जीवन में निर्णय लेने में सहयोगी हो सके, जिन आधारों पे हम निर्णय लेते हैं, वो सत्य, न्याय, धर्म की बातें हम कहीं भी उनको बता नहीं पाते। और ऐसे करते हुए पिछले, मतलब मेरे अपने अनुभव है कि पिछला 2 पीढ़ी तो हमने ऐसे निकाल दिए जिनको व्यवस्थित इस तरह का कोई जानकारी कहीं से भी प्राप्त करने का स्रोत बना ही नहीं। ऐसे में स्वराज संस्थान ने सोचा कि बिना किसी उपदेश दिए, बिना कोई अपनी तरफ से बच्चों पे लादे हुए, हम कुछ गतिविधियों के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से बच्चों को इन मूल्यों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो हमने इसके लिए आनंद सभा करके कार्यक्रम बनाया, जो शनिवार को, जो बच्चों की पहले बाल सभा हुआ करती थी, बाल सभा के दौरान ही आनंद सभा को संचालित करने की बात है। और मुझे प्रसन्नता है आपको जानकारी देने के लिए कि अभी जो मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल बने हैं और उसके अलावा जो एक्सीलेंस स्कूल है, इन स्कूल में हम इसी सत्र से आनंद सभा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले हैं। इसके लिए लगभग 135 सीएम राज स्कूल के प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल का, और एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की प्रशिक्षण भी किया है CDSE। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो टीम है, इसके साथ वो हम लोगों को मदद कर रहे हैं। तो राज्य आनंद संस्थान, स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम, ये तीनों मिलकर मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा प्रयास है कि जैसे जैसे शिक्षकों की तैयारी होती जाएगी, वैसे वैसे इस कार्यक्रम को हम प्रदेश के शेष विद्यालयों में भी, फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम इसे नर्सरी से लेकर और 8वीं तक भी विस्तारित करने की हमारी योजना है। आनंद सभा के अलावा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा है आनंदम केंद्र। आनंदम केंद्र का आशय है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमारे लिए ऐसी चीज जो अच्छी है लेकिन उपयोग में नहीं आ रही है, वो हम वस्तुएं दूसरों के उपयोग के लिए छोड़ जाएं। एक दूसरे की मदद करना, इस मदद के भाव को विकसित करते हुए इसका अनुभूति लोग कर सकें, इसको अंग्रेजी में समझना ज्यादा आसान है, जो जॉय ऑफ गिविंग कहते हैं हम, इसके लिए हम बकायदा एक दिन भी बनाते हैं। लेकिन संस्थान का मानना है कि ये हमारे समाज में परंपरागत रूप से ये व्यवहार हमेशा से रहा ही है कि हम कोई वस्तु, उसका स्वामित्व जैसा कोई भाव उपयोग कर सकता। धीरे धीरे ये स्वामित्व वाला भाव आता गया और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी कर ली जिसकी वास्तव में हमें जरूरत नहीं है। तो आनंदम केंद्र में हम केवल ये कहते हैं कि आप अपने पास देख लीजिए, जो भी ऐसी वस्तु आपके पास है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, वो आपके पास आवश्यकता से अधिक है, लेकिन किसी और को उसकी आवश्यकता हो सकती है, तो आनंदम केंद्र में वो वस्तु आप छोड़ दें। जिसको आवश्यकता लगेगी वहां से वो बिना किसी संकोच के ले जा सके। तो लेने वाले और देने वाले में किसी तरह का न कोई दाता का भाव है, न कोई हमारे लिए हीनता का भाव है कि हमें ले रहे हैं। और वस्तुओं से आगे बढ़ के हम इसको सेवाओं तक भी अब जा रहे हैं कि हम वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियां चलाएं जो खास तौर से समाज के ऐसे वर्ग के बच्चे जिनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, जो लोग खिलौने नहीं खेल सकते, जिनके पास कोई कोचिंग करने नहीं आता, जिनको कोई लाइफ स्किल सिखाने की बात नहीं करता,
कोई खेल ही खेलें या कोई बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ कोई समय बिताए, तो ऐसी सारी सेवाओं के लिए भी आनंदम केंद्र एक केंद्र के रूप में, तो हमारा प्रयास केवल है कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म बना दें। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये सारा का सारा कार्यक्रम धीरे धीरे समाज के ओनरशिप पे, समाज के पहल पे आगे बढ़ सकता है। और इसी क्रम में एक हमारा कार्यक्रम और है जिसको हम आनंद क्लब कहते हैं। तो क्लब का आशय ये है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ तो प्लीज टोक दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी लंबा है और चूंकि नहीं इमोशनली मेरा जुड़ाव है तो मैं सब कुछ विस्तार से बताता जा रहा हूँ। मैं नहीं थोड़ा सर संक्षेप में करता हूँ। क्लब का प्लीज। आशय ये है कि आनंद के बहुत सारे प्रयोग हैं और राज्य आनंद संस्थान हमेशा से मानता है, और मैं उसको दोहरा भी रहा हूँ, कि हम कभी ये नहीं कहते कि जो संस्थान के टूल हैं या जो गतिविधियां हैं वही आनंद प्राप्ति के लिए, आंतरिक आनंद की अनुभूति के लिए एकमात्र मार्ग है। ये द वे नहीं है, ये अवे है। एक तरीका ये भी है, तो बहुत सारे लोगों के पास अपने और तरीके हैं जिनके माध्यम से लोगों को आनंद मिलता है, जो आ, किसी की मदद करके भी सुखी हुआ जा सकता है, लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक आनंद क्लब बनाया है। और आनंद क्लब का आशय है कि ऐसे 5 व्यक्ति जो किसी एक विधा में लोगों के सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, समाज में आनंद के प्रसारित करने के लिए कुछ गतिविधियां कर सकते हैं जो व्यवस्थित रूप से हो सके, तो वो लोग मिलके एक क्लब बना सकते हैं। और इस तरह के लगभग 500 से अधिक क्लब मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं। उसमें बहुत वैरायटी है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने भोपाल में इनके साथ एक 2 दिवसीय वर्कशॉप किया था, केवल ये समझने के लिए कि ये क्लब के लोग, मतलब हमारे लिए भी कई बार एक आश्चर्य होता है ना कि इतना मोटिवेशन कि हम अपने प्रयास से बहुत सारे समाज में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि उस क्लब में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपने कार्यक्रमों के बारे में जब जानकारी देना शुरू किया, तो न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े से लेके व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत शमशान घाट पे ऐसे लोगों का दाह संस्कार करने तक के जीवन के सारे पड़ावों पे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए क्लब के माध्यम से काम करते हैं। उसमें रक्तदान भी है, उसमें भोजन दान भी है, उसमें दवाइयाँ भी हैं, उसमें हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा करना भी है, उसमें बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ जो दीनहीन हैं उनको अपने घर में ले आके परिवारों में स्थापित करने का काम, मतलब इतना लंबा सारा चीजें हैं। और इस बात में सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई ये अपनी शेयरिंग में कह रहा था कि मैं इसको करता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। राज्य आनंद संस्थान हमेशा यही कोशिश करता था कि हम पहचाने कि हम ऐसा क्या चीज दे सकते हैं जो समाज में सकारात्मकता भी फैलाए और हमारे लिए। ये भाव हमेशा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मैं लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मैं आनंदित होता हूँ। इस भाव के साथ ये क्लब का संचालन हो रहा है। राज्य आनंद संस्थान की भूमिका केवल इतनी है कि हमारे यहाँ क्लब पंजीयन होता है हमारी वेबसाइट पे, और उनके काम को हम अपने वेबसाइट पे शेयर करते हैं ताकि देश दुनिया में जो एक भ्रांति है कि समाज बहुत खराब है, तो उनको ये पता चल सके कि समाज में, इसी समाज में हमारे आसपास ही ये सब अच्छे काम भी हो रहे हैं और अच्छे लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो शायद उस तस्वीर में थोड़ी बदलाव आए। एक और कार्यक्रम है जिसका जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हम लोग मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष रूप से मध्य प्रदेश केंद्रित हैप्पीनेस इंडेक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। IIT खड़गपुर इसमें हमारी नॉलेज पार्टनर है, वो हमें मदद कर रहे हैं। और इसके पीछे हेतु यही है कि हम में से जो लोग ध्यान दिए होंगे कि पिछले मतलब जब से हम राज्य आनंद संस्थान बना तभी से जिक्र करते हैं, हालांकि उसके पहले से भी, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है उसमें भारत की रैंकिंग लगातार, पहले 2016 में जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें 116 था, फिर हम 118 हुए, फिर सीधे 139वें पे पहुंच गए, फिर 143 तक पहुंचे, फिर थोड़ा अभी कम होके 136 या कुछ ऐसा आया है। 170 या 80 देशों का वो करते हैं, उसमें हमारा नंबर
ऊपर से 136वें 140वें स्थान तक है, जबकि हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारा समाज दूसरों की तुलना में, या जो हम जितनी जानकारी हमारे पास है शेष दुनिया के बारे में, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ये कि हमारा सामाजिक सौहार्द, सामुदायिक विकास की भावना, सब लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो हमारे यहाँ सदियों से रही है। संस्थान ने इस बारे में विचार किया और खास तौर से हमने यूएसए, यूएन और भूटान के हैप्पीनेस इंडेक्स मापने के जो इंडिकेटर्स थे, जो पैमाने थे, उनका अध्ययन किया और हमें लगा कि ये भारत के लिए, खासतौर से हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा डोमेन कुछ अलग तरह का है और इसके लिए आईआईटी के साथ मिलकर हमने सबसे पहले 19 डोमेन आइडेंटिफाई किए जो लोगों को आनंद के इंडिकेटर के रूप में दिखा जा सकता है। उस पर एक प्रश्नावली तैयार की। विगत 2 सालों से कोरोना की वजह से हमारा जो डायरेक्ट इसका सर्वे है वो नहीं हो पाया है, लेकिन हम जल्दी इस रिपोर्ट को लेके आएंगे और उसके बाद हम मध्य प्रदेश में हर एक समय अंतराल के बाद इस रिपोर्ट को डेवलप करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रयासों की परिणति किस रूप में हो पाती है। ठीक ऐसे ही हैप्पीनेस के क्षेत्र में रिसर्च को, शोध कार्यों को, क्योंकि बहुत सारे समाज में अभी लोग हैं जो बिना डेटा के चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे समय में जरूरी भी है कि हम एकेडमिकली भी थोड़े स्ट्रांग हों। तो हमने रिसर्च फेलोशिप अनाउंस की है और हम प्रदेश के खास तौर से आनंद के विषय में शोध कार्य करना चाहते हैं उनको एक छोटी धनराशि के रूप में सहयोग करते हैं ताकि वो सुगमता से वो काम को कर सकें और जिसका फंडिंग्स हम जरूर चाहेंगे कि उसको मध्य प्रदेश में हमारे अपने काम में उसको मदद हो पाए। तो ऐसे कुछ और भी कार्यक्रम है हमारे, तो आप जो लोग भी ज्यादा रुचि रखते हैं, हमारी वेबसाइट है उस पर सारे कार्यक्रमों का विवरण दिया हुआ है, तो वहां से हम जान सकते हैं। इसी कड़ी में ये जो आज आनंद की ओर ई बुक के रूप में हम लेके आ रहे हैं, तो उसका प्रयास यही है कि आनंद के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरह से काम किया है, तो उनका एक संकलित रूप एक स्थान पे आए और हमारे सारे आनंदक जो वॉलंटियर हमारे साथ इस पूरे प्रयास में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी और शेष समाज के लिए भी एक अध्ययन के लिए कुछ जगह मिल सके, इसके लिए ये पत्रिका और ये पहल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मदद कर पाएगी हम सबकी। तो इस अवसर का साक्षी बनने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपने मौका दिया और संस्थान का परिचय देकर मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका उद्बोधन सुनते सुनते मेरा ध्यान चैट बॉक्स पर भी जा रहा था, जहां मेरे पूरे मध्य प्रदेश से मेरे राज्य आनंद संस्थान के सभी साथी लगातार बधाइयां उड़ेल रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ। एक्चुअली पंचगनी की ट्रेनिंग के बाद में ये परिवार कितना अपना लगने लगा है, ये शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। सामने में नीलम जी को देख रही हूँ मुस्कुराते हुए और मुझे याद आ रहा है उनके साथ लिया गया अल्प विराम। सर ने राज्य आनंद संस्थान के लगभग सभी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है आपके सामने। अल्प विराम के लगातार लेने का साक्षी मैं स्वयं को महसूस करती हूँ। ऐसा होता है बचपन में कि यदि कोई मनपसंद मिठाई मम्मी बनाए और हम थोड़ा ही खाएं, पेट भर जाए मगर मन न भरे और लगातार हम उसको छुप छुप के भी खाने का प्रयास करें, मेरे लिए वह मिठाई है अल्प विराम, जिसे मैं हमेशा लेना चाहूंगी। मेरा मन भर जाए, मेरा पेट भर जाए, तब भी मैं उस मिठाई को लगातार खाना चाहूंगी। अपने आसपास की नकारात्मकता से लगातार मैं डिस्कनेक्ट होती जा रही हूँ। ये मुझे स्वयं के अंदर उस शांति का अनुभव बहुत गहराई से होता है। सर ने इतने अच्छे से, बहुत ही विस्तृत रूप से संस्थान के कार्यक्रमों के बारे में बताया है और हर कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए समर्पित है।
गुब्बारे सी हल्की है जिंदगी जैसी सुंदर पुस्तिका लिखने वाले राज आनंद संस्थान के हमारे आदरणीय साथी श्री प्रवीण कंगराड़े जी हमारे साथ में हैं। सर की सहज मुस्कान भी हमें राज्य आनंद संस्थान से हमारी सहज कनेक्टिविटी में सहायक बनी है और सर को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं कि सर आज हमारे इस वर्चुअल मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे इस नवाचार के साक्षी बन रहे सभी प्रतिभागियों के साथ अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय प्रवीण सर। जी नमस्कार सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आपसे मिलकर हम लोगों को भी बहुत ऊर्जा और एक शक्ति मिलती है कि हम भी और आगे कैसे इस आनंद को फैलाएं। सत्या जी ने बहुत विस्तार से बाकी सब बातें बताई दी है। मैं केवल संक्षेप में आदरणीय वीणा सिंह जी मैडम को बहुत बहुत बधाई और उनकी पूरी टीम जो सभी साथी जिन्होंने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है, जितने लेख लिखे हैं। और चूंकि मैं वहाँ था इसलिए मैंने विमोचन के पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आनंद को जितने पहलुओं से छुआ गया है वो अद्भुत है। क्योंकि देखा जाए तो आनंद बहुत विस्तृत विषय है, इसको सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इस पे लिखा ही जा सकता है। जब लिखने और पढ़ने और समझने की बात होती है तो इसका बहुत विस्तार है। तो सभी अपने अपने ढंग से जैसा आनंद को समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही बेहतर ढंग से उस विषय को सभी लेखकों ने उसमें समेटा है और एक जगह लाकर उस पुस्तक के रूप में संग्रहित किया है। वीणा जी ने उन्होंने लेख भी है और उन्होंने संग्रहित किया है, तो ये बहुत बड़ा काम था जो किया हुआ है। वैसे बड़ा विस्तृत विषय है पर उतनी छोटी बात है। यदि एक लाइन में कहें तो आनंद क्या है, तो आनंद मन की स्थिति है। पर आनंद में बने रहना, अब कैसे बने रहना, इसमें बहुत विस्तार है। इसलिए उस पूरी चीज को समझने के लिए बहुत सारा लिखना पढ़ना समझना पड़ता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सब दूर से समझते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि वो मन स्थिति वो वैसी आनंद की स्थिति में हम लोग बने रहे। तो ये छोटे छोटे प्रयास सब तरफ से हो रहे हैं। इसी के से हम लोग पूरा राज्य आनंद संस्थान आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरे प्रदेश की जनता तक भी फैले ये। और जैसा कि सत्या जी ने बताया, आनंद संस्थान मतलब एक संस्थान नहीं है, एक आंदोलन है। आंदोलन हालांकि निगेटिव वर्ड होता है, पर आनंद को भी अंदर से आंदोलित कर दिया ना, सभी के मन में आंदोलित कर देना आनंद को एक बहुत बड़ा टास्क है। हम सब मिलके जो राज्य आनंद संस्थान है, ये संस्थान केवल कुछ लोगों का एक समूह नहीं है, ये पूरे हर लोगों का जो दूर दूर तक गांव से शहर से जो हमारे आनंदक भाई बहन हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे मिलके ये एक आनंद संस्थान बना हुआ है। और इसीलिए एक इतना बड़ा कार्यक्रम खड़ा हो पाया है, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत इसमें जुड़ गई है जो स्वेच्छा से बिना किसी लालच के, बिना किसी प्राप्ति के आशा के, ये सब बड़ी जो यज्ञ है, ये जो आनंद हर आदमी के अंदर स्थापित हो जाए, इसमें लगे हुए हैं और सभी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि सब अपना प्रयास लग के और मन से, मतलब ये कोई एक शासकीय काम या एक असाइनमेंट या उस ढंग से नहीं थे। वीणा जी ने अपने मन से ये बात उठाई कि क्या नया इनिशिएट कर सकती हूँ मैं। उन्होंने अपना एक नया कार्यक्रम एक किया शुरू, और बस हम लोगों ने सबने मिलके उसमें थोड़ा थोड़ा सा भागीदारी करके उसको केवल एक मंच प्रदान किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सब अपने अपने स्तर पर, अपने स्थान पर सभी लोग कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। वही विस्तार पूरा मिलके राज्य आनंद संस्थान बनता है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको, जितने साथी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी बताता है कि राज्य आनंद संस्थान और मतलब आनंद के प्रति कितना कमिटमेंट है सब लोगों का और कितना उसकी में भागीदारी करते हैं लोग बाग। तो हम लोग अभिभूत हैं और सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। हम बहुत बहुत आगे भी शुभकामनाएं हैं कि इसी ढंग से और नए नए कार्यक्रम जुड़ें और लोग इसमें शामिल हों और कुछ अच्छा कर पाए हम लोग। थोड़ा भी हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें होता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। धन्यवाद सभी को। मैं एक्चुअली थोड़ा मेरी ट्रेन है और मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात यहीं रखता हूँ। बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये बात मैं सत्या सर की बात कहना चाह रही थी। सर ने कहा कि हमने सिर्फ रस्सियों का काम किया, आपने कहा कि हमने सिर्फ मंच प्रदान किया।
लेकिन इस सिर्फ को हटा दें तो समझ में आता है कि यदि पकड़ने वाली मजबूत रस्सियां न हो और मंच न हो तो प्रतिभा का प्रकाशित होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सत्या सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा हैंड रेज नजर आ रहा है। मैं बस ये आग्रह कर रहा हूँ कि राजानंद संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश अर्गल जी, जिनकी बड़ी इच्छा थी इस कार्यक्रम में शामिल होने की, हालांकि वो अभी अवकाश पे हैं और अपने बच्चों से मिलने यूएस में हैं। किसी वजह से यूएस में उनका लिंक काम नहीं कर रहा जूम का, तो सर ने आनंद फानंद में एक वीडियो मैसेज तैयार किया आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो मैसेज को भी हम लोग देख लें। तो सुधीर जी हमारे मित्र हैं, सुधीर आर्य जी, तो प्लीज जो चला दें, उसके बाद इस वीणा जी कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। जी सर, जी सर, जरूर सुधीर सर। जी शेयर कर दीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं आप लोगों से सीधे नहीं जुड़ सका हूँ, इस कारण इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। आप सभी लोग आनंद संस्थान के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। यह संस्थान लोगों के जीवन में आनंद का प्रसार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि वे इस दिशा में थोड़ा सोचने के लिए विवश हो, थोड़ा चिंतन करने के लिए विवश हो। आनंद की ओर ई पत्रिका के पीछे भी मकसद यही है कि इसमें जो लेख उपलब्ध कराए गए हैं उनको पढ़कर लोग थोड़ा सा चिंतन कर सकें, इस विषय पर थोड़ा सा सोच सकें। और इस पूरी पत्रिका की जो सूत्रधार रही हैं वे हैं डॉक्टर वीणा सिंह, जिनके अथक प्रयासों के कारण ये पत्रिका हमारे पाठकों तक पहुंच सकी है। जब उन्होंने इस पत्रिका का आइडिया दिया था तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि इसके लिए लेखक कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी आप चिंता नहीं करिए और यह उनके प्रयासों का नतीजा ही है कि आप सभी लोगों तक राजानंद संस्थान की पहुंच बन सकी। मैं अपने सभी लेखकों का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आनंद विषय के हर आयाम को छूने की कोशिश की है। किसी ने वेदों से आनंद को ढूंढा है, तो किसी ने सहजता सरलता में आनंद को ढूंढा है, तो किसी ने प्रकृति की गोद में आनंद को ढूंढा है, तो किसी ने अपने कार्य में आनंद को ढूंढा है, किसी ने स्वास्थ्य में आनंद को ढूंढा है। और इस प्रकार देखें तो ऐसा कोई भी पहलू नहीं छोड़ा है जिसको छूने का प्रयास न किया गया हो। इस विविधता का फायदा यह है कि पाठक अपने किसी न किसी आयाम से अपने से कनेक्ट हो सकेंगे इसको पढ़ करके, और जब तक व्यक्ति अपने से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वह आनंद की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेखकों जो ई पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, पढ़कर निश्चित तौर पर लोग आनंद की दिशा में कुछ सोचने के लिए विवश होंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास। आदरणीय अर्गल सर को प्रणाम करती हूँ यहीं से मैं। और सर की सहजता का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि थोड़ा सा धन, संपत्ति, पद, शक्ति आने पर वो किस प्रकार फूले नहीं समाते हैं और अपनी उपस्थिति से दूसरे लोगों को भी असहज कर देते हैं। मार्च एंड में जब पत्रिका को अंतिम स्वरूप देने के लिए मैं भोपाल गई थी, तब सर बहुत व्यस्त थे, लेकिन संपादकीय लिखने के लिए सहजता से उन्होंने अपने सारे काम छोड़कर, और तो यही आनंद संस्थान की विशेषता है और यही विशेषता हम सभी में आ जाए, मैं ये चाहूंगी, तो हमारा समाज कितना सहज, सरल, सुंदर और कितना
संवेदनशील बन जाएगा जब हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने लगेंगे। आदरणीय सत्यप्रकाश सर से मेरा आग्रह है कि वे पत्रिका को विमोचित घोषित करें और पत्रिका के विमोचन के लिए मुकेश जी को आदेशित करें, जिससे कि मुकेश जी हमारे इस बहुप्रतीक्षित क्षण पर से आज पर्दा उठाएं और हम सभी को उस आनंद की अनुभूति की ओर ले जाएं जिसका जिक्र अलग अलग लेखकों ने अपने लेखों के माध्यम से इस पुस्तक में किया है। आदरणीय आर्य सर से मैं निवेदन करती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पराशर जुड़े हुए हमारे साथ, जी तो उनके माध्यम से अगर किया जाए तो ज्यादा जरूर जरूर सर, जरूर। आचार्य शैलेंद्र पाराशर सर से मेरा निवेदन है, आनंद पर लेख लिखने का सर को बहुत गहरा अनुभव है और आर्य सर के आदेश के अनुसार मैं पाराशर सर से निवेदन करती हूँ कि सर अपना माइक अनम्यूट करें और नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। और मैं उज्जैन की सांदीपनि नगरी, जो 5200 साल पुरानी विद्यापीठ रही है, और जहाँ स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने आनंद के उस पाठ के ककरे को अपनी कोरी स्लेट पर लिखा है, उस कालजयी नगरी से आप सब आनंदित लोगों का, आनंद संस्थान का और यहाँ पर प्रतिभागियों का, जो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत भर और विदेशों से भी जुड़े हैं, अर्गल साहब ने अपनी वीडियो वहां से भेजी है, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बहुत आनंद का विषय है कि आनंद की और पथ का एक सशक्त और स्वर्णिम माइलस्टोन गाड़ा गया है पुस्तक के रूप में, और शब्द परब्रह्म के रूप में न केवल विचार रखता है, बल्कि शब्द जब मन से जुड़ता है तो वो विस्फोटक स्थिति में समूचे जीवन को बदल देता है। तो शब्दों के संग्रह में जो अक्षर पूजा पत्र की तरह आलेख समाहित किए गए हैं, हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हम एक पथ पर चल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 20 सालों से मैं आनंद, मन और सकारात्मक जिंदगी के आलेख लिखता रहा हूं। करीब 2-1000 आलेख मैंने इस पर लिखे हैं। और आप देखिए कि उस आनंद की दिशा और पथ ने मुझे एक बहुत अच्छे ICSR नई दिल्ली से सीनियर फेलोशिप सोशल साइंटिस्ट की मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र में मुझे प्रदत्त कराई है, जिसमें मैं वे सारे फिनलैंड के जो 5 बार आनंद में सर्वश्रेष्ठ रूप पर अभी भी खड़ा है, वहां से उनके आयामों, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर में जीवन आनंद के आयाम पर एम्पिरिकल रिसर्च के माध्यम से शोध कार्य में संलग्न हूं। इसलिए मुझे बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपने आमंत्रित करके समय दिया। आनंद जीवन की ऐसी स्थिति है जो एक बार आ जाती है तो बढ़ती नहीं है, और वेदों से लेके यहाँ तक, और कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञ की बात कही है कि जैसे ज्योति होती है तो हवा में हिलती है, और जब हम उसके आसपास एक वर्तमान रख देते हैं तो निष्कंप हो जाती है। तो आनंद हमारी मन स्थिति का वह स्वरूप है, हमारी इंद्रियों के संयम का वह स्वरूप है। जब वो एक बार हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है भाव और विचारों से, तो वो जीवन भर फिर हमारे अंदर बना रहता है। फिर सुख, दुख, आसक्ति, विरक्ति, और वो जरूरी नहीं कि संन्यास लेने के लिए उन्मुख करे, बल्कि वो निष्कंप ज्योति की तरह हमें मुस्कुराने पर, विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने पर, समस्याओं पर नहीं समाधानों की ओर ले जाने पर, और हमें अपनी सहजता, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों के शमन में काम आता है। तो निश्चित रूप से फिर अपन कभी बात करेंगे। अभी बहुत गर्व का विषय कि वीणा जी ने इस पूरे माध्यम से और आनंद संस्थान ने हम सबको जोड़ा, और उन्होंने सही कहा था कि लेखक तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, एक अवसर, एक मंच दें। मध्य प्रदेश सरकार अध्यात्म विभाग के द्वारा राज्य संस्थान आनंद का यह जो महानुष्ठान है, इसमें संविधा तो देने के लिए हर व्यक्ति इसलिए आतुर है कि वो आनंद को चाहता है, वो सुख को चाहता है, लेकिन वो अभी हम उस आयाम के मॉडलों पर भी चर्चा कर रहे हैं कि एक भाव और एक विचार यदि आप मन को दें सकारात्मक, पॉजिटिव, कि आज आप दिन भर खुश रहेंगे, हंसेंगे, और दुनिया की कोई शक्ति आपको आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती। तो आप ये प्रयोग करिए और एक सकारात्मक विचार रोज दीजिए, और एक नकारात्मक विचार की जगह एक सकारात्मक विचार दीजिए।
मेरा दावा है कि 30 दिन में आपकी सबकी जिंदगी न बदल जाए तो मेरा दावा है। जन्म सिद्ध अधिकार है आनंदित रहना, प्राणी मात्र का, केवल मनुष्य का नहीं, प्राणी भी अपने कोकून बनाता है, रेशम का कीड़ा भी, और वो डंलप पिल्लों पर अपने आनंद की अनुभूति करता है। हालांकि सुखवाद भोगवाद में और आनंद में अंतर है। भारतीय पाश्चात्य दर्शन सुखवाद और भोगवाद को नहीं बल्कि अपनी आनंद की मन स्थिति और आनंद को मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और आप सबको शुभकामनाएं। और लोकार्पण के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी से मेरा अनुरोध है कि वे आचार्य पाराशर जी के उद्बोधन के पश्चात सभी की प्रतीक्षा का अंत करें। जी। मैं सभी लेखकों के धैर्य को नमन करती हूँ और सभी का हृदय से पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के साथ सहयोग और आनंदमय स्वभाव की वजह से आज यह सुखद क्षण हमारे बीच आया है और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि यह पुस्तक अमेज़न पर मौजूद है। आप इसका किंडल वर्जन भी पढ़ सकते हैं। विमोचन के पश्चात सारी लिंक्स आप सभी से शेयर कर दी जाएंगी। मुकेश जी। जी जी बिना जी। ये आपकी पुस्तक अमेज़न पर मौजूद है, किंडल पर भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। आप यात्रा करते हुए भी इस पुस्तक को अपने साथ ई फॉर्म में रख सकते हैं, हमेशा आनंदित रह सकते हैं। कृपया अगली स्लाइड लेकर आए मुकेश भाई, कर्टन वाली। अमेज़न का दिख रहा ना? हाँ जी। मुझे बहुत रोमांच महसूस हो रहा है और मेरे एक बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। उधर पीछे जाइए, जो सेकंड स्लाइड थी ना मेरी कर्टन वाली, सेकंड राजानंद सर, ये इसको वो कर दीजिए। ये पुस्तक आनंद की ओर आप सभी को समर्पित है, आपके आनंद को समर्पित है, आपके धैर्य को समर्पित है। इस पुस्तक में कई महानुभावों ने अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकालकर अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। मैं चाहूंगी डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य की उपस्थिति में, सभी हमारे वरिष्ठ जनों की उपस्थिति और मार्गदर्शन में हम उनके योगदान को एक्नॉलेज करें और मैं मुकेश भाई से पुनः निवेदन करूंगी कि वे हमारे सभी प्रतिभागियों के सर्टिफिकेट फिलहाल वर्चुअल रूप में उन्हें आर्य सर के माध्यम से मैं प्रदान करवाना चाहती हूँ। मुकेश भाई, डॉक्टर घनश्याम बटवाल एक ऐसा नाम है मंदसौर में जो पत्रकारिता में एक बड़ा मकाम रखते हैं। जितना बड़ा उनका कद है उतनी ही सहजता उनके स्वभाव में है। यही कारण है कि वे ई पत्रिका के प्रथम एडिशन में एक प्रमुख लेखक के रूप में हमारे साथ हैं। पूरे आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर घनश्याम बटवाल की ओर यह प्रमाण पत्र एक लेखक के रूप में आपके योगदान के लिए आपको दिया जाता है। आदरणीय डॉक्टर घनश्याम बटवाल सर को प्रणाम एवं बधाई। डॉक्टर बी.आर. नलवाया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर के पूर्व प्राचार्य हैं, वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, परंतु लेखन के प्रति उनकी अभिरुचि सभी को पता है और सर अनेक विषयों पर सहजता से अपनी कलम चलाते हैं।
प्रूफ रीडिंग के दौरान इस लेख को मैंने ध्यान से पढ़ा था। मैं सर को नमन करती हूँ, उनकी लेखनी को नमन करती हूँ। पूरे आदर और सम्मान से मेरे साथी, मार्गदर्शक साथी डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य की उपस्थिति में पूरे आदर के साथ आपके योगदान के लिए आपको यह प्रमाण पत्र राज आनंद संस्थान की ओर से प्रदान करती हूँ। बेहद बधाई सर, और आपका बेहद आभार। डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहनी मेरे महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य हैं। खूब लिखना, खूब पढ़ना और खूब अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना उनकी अभिरुचि है। सर शायद अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, परंतु मैं कल सीएम सर यहाँ आ रहे हैं तो सर की आज अलग व्यस्तताएं शायद होंगी। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ सर की ओर यह प्रेषित करूंगी। सर का आभार, सर का अभिनंदन। डॉक्टर ज्ञानचंद खिमेसरा इकोनॉमिक्स के विद्वान, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षित यानी डी लिट की उपाधि प्राप्त हमारे महाविद्यालय के पूर्व से पूर्व प्राचार्य। खूब पुस्तकें लिखना उनकी अभिरुचि है। वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन साहित्य से भी उनका जुड़ाव बहुत रहा है। सर को पूरे आदर, पूरे सम्मान और आभार के साथ यह सर्टिफिकेट राज आनंद संस्थान की ओर से प्रदान करने का आज मैं माध्यम बन रही हूँ। ये कुछ 5 ऐसे नाम शुरुआत में थे जिनके साथ मैंने काफी साल गुजारे हैं और मेरे व्यक्तित्व का बहुत सारा अंश मैं इन सभी को समर्पित करती हूँ, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ। आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी हमारे अगले लेखक हैं, और पाराशर सर को अभी आपने सुना तो उनके ज्ञान का अंदाजा आपको लग जाएगा, परंतु अपनी बेहद वृद्ध माता जी की देखभाल से लगाकर आनंद के बारे में लिखने से लेकर तो BR अम्बेडकर संस्थान में अपने योगदान को लेकर तो सर बेहद एक्टिव रहते हैं। और लेखन के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि सर की फोटोग्राफी भी बहुत कमाल की है। मैं पूरे सम्मान के साथ संस्थान की ओर से सर को यह प्रमाण पत्र प्रदान करती हूँ। डॉक्टर अमर सिंह चांद कॉलेज छिंदवाड़ा से हमारे साथ इस पत्रिका में हमारे सहयोगी सहायक लेखक बने हैं। सर कितने मोटिवेशनल व्याख्यान दे चुके हैं, शायद उन्हें गिनती भी याद नहीं होगी। मैंने उनके साथ एक कार्यक्रम अपने महाविद्यालय के लिए किया था कोविड पीरियड में, लाइफ विल स्माइल अगेन, एंड आई रिमेम्बर दैट सक्सेस ऑफ that program and the impact of that program on myself and on my students. Sir, I'm truly grateful to you, and I just present this certificate on behalf of Raj Anand Sansthan Bhopal to you with all the possible respect. डॉक्टर उर्मिला तोमर मंदसौर में एक जाना माना नाम है। हिंदी साहित्य में उनकी अभिरुचि, उनकी डिग्रीज, उनका पद, उनका आत्मविश्वास और हर परिस्थिति में उनका आनंदमय रहने का जो स्वभाव है, उसी ने मुझे प्रेरित किया कि प्रथम अंक के लिए मैं उन्हें अप्रोच करूं, और उनकी सहजता से स्वीकृति के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स के बावजूद उन्होंने मेरे लिए आनंद प्राप्ति की ओर लेख लिखकर जो स्नेह दिखाया है, मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहता है, और मेरे व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास आप झलकता हुआ देखते हैं, उसका कुछ अंश मैं उन्हें भी समर्पित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर उर्मिला तोमर, मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे आभार और आदर के साथ अपने संस्थान की ओर से यह प्रमाण पत्र आपको देती हूँ। डॉक्टर सुदीप दास हमारे आनंद के साथी हैं। बहुत सारे ऐसे विचारों से वो हमेशा प्रेरित रहे हैं और प्रेषित भी करते रहे हैं जिन लोगों से वो मिलते हैं। कई सारे वर्चुअल मंच पर, चूंकि हम यहाँ पद और कद की बात नहीं करते हैं, इसलिए सर का एक वास्ट इंट्रोडक्शन है जो यहाँ देने में समय भी शायद कम पड़ेगा, पर सर बहुत ही सुंदर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से इतना सुंदर अपने विचारों को दूसरों की ओर पहुंचाते हैं कि हम
स्वतः ही सकारात्मकता की ओर, मोटिवेशन की ओर बढ़े चले जाते हैं उनके साथ, उनके विचारों के साथ। सर, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ और हृदय के अंतिम तल से पूरे आभार के साथ मैं राज आनंद संस्थान और डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य की ओर से, उनकी उपस्थिति में पूरे आनंद परिवार की ओर से आपको यह प्रमाण पत्र प्रदान करती हूँ। कृपया स्वीकार करें। डॉक्टर विनीता कुलश्रेष्ठ, दिन रात का मेरा साथ है। कई सारे प्रोजेक्ट्स, कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने के अलावा के कई सारे कार्यक्रम, और हम क्या साथ में नहीं करते हैं। एक एज डिफरेंस के बावजूद जो सहजता मुझे उनके साथ महसूस होती है, वो किसी के साथ भी महसूस नहीं होती। कार्यस्थल पर सदैव आनंदित रहना कोई उनसे सीखे, तनावों को दरकिनार करके आगे बढ़ना कोई उनसे सीखे। उनकी असीम ऊर्जा के लिए पूरे आभार के साथ ये प्रमाण पत्र उनकी ओर सादर प्रेषित है। डॉक्टर विनीता कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर निशा महाराणा बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन मैं उन्हें इस तरह याद नहीं रखती। मैं उन्हें याद रखती हूँ उनके सकारात्मक चिंतन के लिए, लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता के लिए, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में लिखे गए उनके लेखन के लिए और उनकी जो लाइफ स्किल्स है उनके लिए। आदरणीय मैडम, पूरे आभार और सादर आभार के साथ सादर यह प्रमाण पत्र आपकी ओर प्रस्तुत है। कृपया ग्रहण करें। डॉक्टर सुनीता गोधा, राज आनंद संस्थान से जब से जुड़ा हुआ है तभी से गोधा मैडम से जुड़ा हुआ है। कभी भी मतलब ऐसा होता है जैसे कि कोई सांचा हो और हम एक दूसरे में फिट हो जाए। मैडम के साथ कुछ मेरा इस तरह का रिश्ता है। बेहद सहज, बेहद सरल, प्रसन्नचित्त, समाधान की ओर हमेशा कदम बढ़ाने वाली, कोई भी कार्यक्रम करना चाहे कंधे से कंधा लगाकर साथ देने वाली मेरी बेहद प्रिय डॉक्टर सुनीता गोधा को पूरे सम्मान के साथ आज इस मंच से यह प्रमाण पत्र प्रदान करने का गौरव मैं ले पा रही हूँ। संस्थान का इस हेतु पुनः आभार। डॉक्टर सुनीता गोधा। श्री जितेश फरकिया जी, सामाजिक उपक्रमों से जुड़े, प्रकल्पों से जुड़े जितेश जी कितने सहयोगी हैं स्वभाव से, यह शायद शब्दों में न कह पाऊं, लेकिन मैं हृदय से उनके प्रति सदैव आभारी रहती हूँ। योग संस्थान से जुड़कर तो वे योग का अलग जगह ही रहे हैं, इस लेख के माध्यम से वे आनंद का भी अलग जगह पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। जितेश जी, कृपया यह प्रमाण पत्र हमारी ओर से ग्रहण करें। धन्यवाद। संस्थान के हमारी बैच के साथी, बेहद गहराई से सोचने वाले, बहुत प्रभावशाली आवाज में बात करने वाले मेरे प्रिय साथी श्री लखनलाल असाटी जी को पूरे आदर और सम्मान के साथ समानुभूति विषय पर लिखे गए लेख के लिए यह संस्थान की ओर से पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आदरणीय सर, कृपया इसको ग्रहण कर हमें अभिभूत करें। धन्यवाद। अंतिम हमारा जो प्रमाण पत्र है वो है मेरे कॉलेज की एक बहुत यंग लेकिन नवाचार पसंद करने वाली प्राध्यापिका। आप जान के आश्चर्य करेंगे, वे केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, लेकिन कला से बेहद गहराई से, बेहद दिल से, बेहद आनंद से जुड़ी हुई हैं। बीच हर स्केचिंग और हर रंगोलीज, हर राइटिंग्स, और कभी कभी जब वो मेरे जन्मदिन पर केमिकल इक्वेशन से भरे हुए स्केचेस मेरे बनाकर सुंदर इक्वेशन के साथ बर्थडे कार्ड्स देती हैं, तब मैं समझ पाती हूँ कि वे किस प्रकार से विज्ञान पढ़ के भी आनंद से बिल्कुल भी महरूम नहीं है। और इस लेख में भी आप आनंद प्राप्ति के रासायनिक सूत्र खुशबू जी के लेख से समझ पाएंगे। एक प्रमाण पत्र हमारा नहीं बन पाया है अभी, लेकिन एक बेहद सुंदर सी कविता हमारे इस पुस्तक का हिस्सा है। अल्पविराम झाबुआ से ज्योत्सना मालवीय जी ने इसे लिखा है।
अल्प विराम से परिचय करवाने वाली इस सुंदर कविता से हमें रूबरू करवाने के लिए आदरणीय ज्योत्सना जी, मैं संस्थान की ओर से, स्वयं अपनी ओर से, सारे सहलेखकों की ओर से, सारे सुधी पाठकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। प्रमाण पत्र बनकर जल्दी ही आप तक भी पहुंचेगा और मैं 1 सेकंड का समय ले रही हूँ। मुकेश जी, आपके व्हाट्सएप में ज्योत्सना जी का सर्टिफिकेट बन के आ गया है। कार्यक्रम के चलते ही चलते हमने ये कर लिया है। बेहद ज्योत्सना जी जितनी खूबसूरत हैं उतने खूबसूरत विचार उनकी कविताओं में मुझे देखने को मिलते हैं। और अगर मुकेश जी स्क्रीन पर ज्योत्सना जी का भी सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे तो हमारे कार्यक्रम को पूर्णता प्राप्त होगी और ज्योत्सना जी के सहयोग को भी हम स्क्रीन पर एक्नॉलेज करने का अवसर ले पाएंगे। साथियों, पूरे वर्ष भर आपने अपने योगदान, तत्पर योगदान से हमें नवाजा, बेहद धैर्य रखा। लीजिए, ज्योत्सना जी का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर है। और जब प्रवीण सर बोल रहे थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ एक सर्टिफिकेट मेरी लिस्ट में कम दिख रहा है और विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारे पब्लिशर्स ने उसे रेडी करके हमारे लिए दिया है। मैं उनका भी यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। ये ज्योत्सना मालवीय जी, पूरे आदर और सम्मान के साथ यह आपकी कविता अल्प विराम के लिए सर्टिफिकेट आपकी ओर सादर प्रेषित है, कृपया ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद अल्पविराम आनंद संस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी छोटी सी लेखनी को इतने बड़े मंच पर स्थान दिया। धन्यवाद। आनंद संस्थान में आकर ये सीखा है कि शब्दों के बड़े होने से, मायाजाल से भरे शब्दों को आगे रखने से हम कुछ नहीं सीखते। जिन शब्दों में भावनाओं की गहराई होती है, जीवन का सच होता है, एक दूसरे के प्रति आदर होता है, जिनमें कोमल भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन्हीं से हम कुछ सीख पाते हैं। तो आपकी लेखनी छोटी नहीं है, आपके विचार बेहद विशाल और बड़े हैं। मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने आपकी कविता हमारे साथ साझा की। यहाँ पर जितने लोगों का मैंने नाम लिया उसमें मेरा सबसे विशिष्ट नाम डॉक्टर BR नलवाया ही रहेगा, क्योंकि सर ने, जब सर प्रिंसिपल थे और आया कि आनंद विभाग में जाने का अवसर है, एक प्रिंसिपल होते हुए अपने महाविद्यालय के कार्य को बाधित होने की कीमत पर भी उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। मैं 7 से 8 प्रिंसिपल्स के साथ काम कर चुकी हूँ। सबसे बड़े अवसर सर के कार्यकाल में मुझे मिले हैं। हालांकि मेरे सभी प्रिंसिपल सम्मान के पात्र हैं और हर एक ने मेरी प्रतिभा को एक नई धार दी है, सभी के प्रति आभार। लेकिन मैं विशिष्ट आभार आदरणीय नलवाया सर के प्रति यहाँ से व्यक्त करती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के सामने सर का यह योगदान मेरे जीवन में जो परिवर्तन लेकर आया है, उसके लिए मैं सर को कभी भी विस्मृत नहीं कर पाऊंगी। आप सभी का इस मंच पर जुड़ने के लिए आभार। सभी लेखकों का अपनी कलम को हमें समर्पित करने के लिए आभार। आभार राज्य आनंद संस्थान का, जिन्होंने एक ब्रेन चाइल्ड को रियलिटी में लेकर आने के लिए मुझे सहज स्वीकृति प्रदान की। सत्या सर ने जिन रस्सियों का जिक्र किया वे इतनी मजबूत थी कि आज हम इन क्षणों को देख पा रहे हैं। प्रवीण सर ने जिस मंच का जिक्र किया था वह इतना रोशन था कि वहां से मैं अपने आप को स्पष्ट देख पा रही हूँ। सभी का मैं यहाँ देख रही हूँ, संजय गुप्ता सर हैं और मतलब मेरे सभी प्रियजन मुझे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जहां मेरा नाम होता है तो मुझे मालूम है कि मुझे कितना स्नेह करने वाले लोग सब तरफ से साथ में हैं। सुदीप दास सर हैं जो हमेशा
अपनी विचारों की प्रखरता से तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन विचारों की सच्चाई से प्रभावित करते हैं। अमर सिंह सर के तो न जाने कितने मैंने मोटिवेशनल व्याख्यान सुने हैं, तोमर आंटी ने हमेशा गाइड किया है, और मैं जितनों के साथ रहती हूँ, जितेश जी ने सहयोग किया है, सोहनी सर, किमेश्रा सर, बटवाल सर, सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। मेरे व्यक्तित्व को आज इस क्षण तक पहुंचाने के लिए आप सभी के सहयोग के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे बड़ा आभार अखिलेश अर्गल सर का है, और सर की सहजता का एक उदाहरण आपने देखा कि तकनीकी कमी इनसे नहीं जुड़ पाए तो तुरंत वीडियो भेज दिया, वहां ना नुकुर नहीं है। यही उनका हमारे सिर पर होने से हमें कितनी सहजता सीखने को मिलती है, ये आप प्रत्यक्ष आज देख पाए हैं। आभार डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य का कि उन्होंने क्रेडिट को तुरंत मेरे खाते में डाल दिया, जबकि मैं जानती हूँ कि यदि मजबूत साथ नहीं हो तो कोई भी यात्रा सहज सरल नहीं होती है। आभार इस मंच पर उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के साथियों का। आभार अल्पविराम की मेरी इस यात्रा के हर एक साथी का। आभार मुकेश जी का कि आज सुबह के ही अपडेट से उन्होंने सारा पीपीटी बनाना और कार्यक्रम को इतना शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने में हमारी सहायता की। संस्थान के ही श्री मनु दीक्षित जी, जितेश जी और प्रदीप सर का भी मैं बेहद आभार व्यक्त करती हूँ। इंद्रपाल सर का आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम, इस पत्रिका के विचार को मेरे मन में प्रस्फुटित करने वाले ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में हृदय से एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा आभार व्यक्त करती हूँ अपने लेखक पिता का, जिन्होंने बड़े सख्त अनुशासन में हमें पाला और हमें अपने जीवन को, व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने में मदद की। अपनी माँ का आभार व्यक्त करती हूँ, 4 भाषाएं फ्लुएंट बोलने वाली शिक्षिका मेरी माँ, बेहद सुंदर गाती हैं, लेकिन कभी भी मैंने उन्हें अपने गुणों पर इतराते हुए और बहुत ही ज्यादा गर्व करते नहीं देखा। मेरे पीएससी के रिजल्ट पर जो माँ यह कह सकती है कि बधाई नहीं दूंगी, मैं एक बात पहले कहूंगी कि अपनी विनम्रता बनाए रखना। तो ऐसा सहजता की ओर ले जाने वाले अपने माता पिता को, मेरे गुणों को बीज रूप से मेरे अंदर डालने वाले अपने माता पिता को भी इस मंच से नमन करती हूँ। सभी के प्रति पुनः आभार, आभार, आभार। आशा है ऐसे ही आप सभी का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहेगा और संस्थान के प्रति अपने भावों को लेकर हम निरंतर नवाचारों की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य सर की अनुमति से इस कार्यक्रम को हम विराम दे सकें, ऐसी आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस समय, शाम के समय, अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम के साक्षी बने। ये ई बुक आपको राजानंद संस्थान की वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगी, तो हम वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी अगर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुकेश भाई हमारा फोटो ले पाएंगे। यदि एक बार सभी, जैसा कि हमारी परंपरा है अल्प विराम में जैसे हम एक याद बनाते हैं मधुर, इस कार्यक्रम की वैसी ही सुंदर याद बने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हमारे संस्थान के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जी रश्मि जी, जरूर 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 जरूर। मुकेश भाई एक हमारा स्नैपशॉट ले लीजिए आज के दिन की याद के रूप में। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को एक नई उपलब्धि के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। कांग्रेचुलेशन बीना मैम, रियली बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के सब के अनुभव पढ़ने को मिलेंगे एक साथ, और बहुत सारा कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सभी को। और डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य सर का पूरे पिछले 3 दिनों के लिए पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने आज के कार्यक्रम तक इस हम सहजता से आज पहुंच पाए हैं और इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न कर पाए हैं। डॉक्टर आर्य की अनुमति से क्या मैं अब इस प्रोग्राम को समाप्त घोषित कर सकती हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परसिवियरेंस और डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ।
Thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you so much, sir. आर्य sir. बधाई, तुम्हारा काम पूरा हुआ। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. रीना, बधाइयों के रीना तुम्हारे लिए आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख करके, और इस तरह से तुम परिष्कृत और मंच गई हो, वेरी प्राउड फील कर रही हूँ। आप मेरे ज्ञान का, आत्मविश्वास का आधार हैं। आप जानती हैं आपका स्थान मेरे लिए क्या है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरी बहना राज्य आनंद संस्थान का अनमोल गहना। अरे आप कविता कर दी। बहुत बहुत बधाई मैडम। जी जी, धन्यवाद विजेंद्र श्रीवास्तव सर, मेरे सबसे पुराने साथी। सभी का पुनः धन्यवाद और आपकी शुभकामनाओं को मैं बहुत विनम्रता से पूरी टीम की ओर से ग्रहण करती हूँ, पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और अपने संस्थान के साथी हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर आर्य की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्त घोषित करना चाहूंगी। वीणा जी, बहुत बहुत सभी को बधाई और शुभकामनाएं, खासकर आप। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बना रहे सर। धन्यवाद सर।